We are a young country with old politicians. We must aspire to become a young country with young politicians. और ये क्यों हो रहा है सर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत को आजाद हुए आज 77-78 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन 500 सालों में जितना हमें मुगलों ने नहीं लूटा, 200 सालों में ब्रिटिशर्स ने नहीं लूटा, उससे कई ज़्यादा इस देश के करप्ट पॉलिटिशियंस ने हमें इन 77-78 सालों में लूट लिया। अगर सच में भारत देश के पॉलिटिशियंस को या फिर और लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस की कंडीशन अच्छी है तो क्यों अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। जरा आप भारत देश के एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों को रखकर तो देखें कि भारत के एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है। शायद अगर ऐसा होने लगा तो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम, हमारे देश के स्कूल और कॉलेजेस की हालत सुधर जाएगी। भारत को आज़ाद हुए आज 77-78 साल से भी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन 500 सालों में जितना हमें मुगलों ने नहीं लूटा, 200 सालों में ब्रिटिशर्स ने नहीं लूटा, उससे कई ज़्यादा इस देश के करप्ट पॉलिटिशियंस ने हमें इन 77-78 सालों में लूट लिया। भारत एक ऐसा देश जहां वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी रहती है, अलग कल्चर, अलग कास्ट, अलग रिलीजन और भी बहुत कुछ। आज भारत देश पूरे वर्ल्ड में सबसे यूथ पॉपुलेटेड कंट्री है, बट स्टिल शायद यूथ पॉपुलेटेड गवर्नमेंट नहीं है। आज भारत देश की गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए तो भारत देश की गवर्नमेंट आज भी ऐसे पर्सन्स के हाथ में है जो कि मिड एज क्रॉस कर चुके हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि ऐसी कंट्री जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूथ है, उस देश को रन करने के लिए गवर्नमेंट में बहुत कम परसेंट ही यूथ हैं। बहुत सारी रिसर्च और टॉप स्टडीज़ बताती हैं कि एक यूथ के माइंडसेट को अच्छी तरीके से समझ सकता है। एक यूथ टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सकता है, मार्केटिंग को अच्छे से समझ सकता है, सेल्स और भी बहुत कुछ। बट वहीं मिड एज पर्सन की बात करी जाए तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आज भारत देश में होना क्या चाहिए कि भारत के पार्लियामेंट में आज ऐसे पर्सन्स को होना चाहिए जो कि एक यूथ है, क्योंकि एक यूथ ही एक यूथ पॉपुलेटेड कंट्री को रन कर सकती है। एक यूथ का माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है किसी भी मिड एज पर्सन से, क्योंकि एक यूथ टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सकता है, रिसर्च और स्टडीज़ को समझ सकता है, डेवलपमेंट को समझ सकता है और एक देश को अंडर डेवलप कंट्री से ग्रोइंग या डेवलप कंट्री बना सकता है। तो आज भारत देश की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि भारत देश की गवर्नमेंट में यानी भारत देश के पार्लियामेंट में आज ऐसे पर्सन्स की ज़रूरत है जो कि एक यूथ है। आज भारत देश की गवर्नमेंट को यूथ पॉपुलेटेड गवर्नमेंट बनने की ज़रूरत है, ताकि भारत देश एक ऐसी कंट्री बन सके जहां रिसर्च और डेवलपमेंट आगे हो सके। क्योंकि जितने भी कंट्री आज एक ग्रोइंग इकॉनमी है, उन्होंने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पे वर्क करा, अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क करा और शायद इसी चीज़ की ज़रूरत भारत में है। आज भारत में मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्टेड हैं। उन्हें सिर्फ फ़र्क तब पड़ता है जब वोटिंग का समय आता है। जब वोटिंग का समय आता है तो वो रेवड़ियों का लालच देके वोट ले लेते हैं और वादा करते हैं कि हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर और नगद में पैसा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन शायद जब रिजल्ट आता है वोट का तो वो सभी वादे भूल जाते हैं। भारत देश में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, जब भारत देश में इलेक्शन नज़दीक आने लगता है तब जितने भी पॉलिटिशियंस वादे करके रखे हुए होते हैं उनका काम करना तेज़ हो जाता है। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो शायद सारे के सारे पॉलिटिशियंस घर में बैठ जाते हैं, यानी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे करे थे। और भारत देश की सिटीज़न चंद रेवड़ियों के लालच में अपनी पहली रिक्वायरमेंट को भूल जाती है। अपनी पहली रिक्वायरमेंट एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन चंद रेवड़ियों के लालच में भारत देश के ही सिटीज़न अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और ऐसे पॉलिटिशियंस को चूज़ करते हैं जो शायद ढंग के पॉलिटिशियंस भी नहीं है, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है कि सोसाइटी का वेलफेयर कैसे होगा, किन प्लान से सोसाइटी का वेलफेयर किया जा सकता है। देखो, भारत देश तब तक एक ग्रोइंग इकॉनमी नहीं बन सकती जब तक इन करप्ट पॉलिटिशियंस के हाथ में अपनी इंडियन गवर्नमेंट है। ज़रूरत है ऐसी गवर्नमेंट बनाने की जो कि यूथ पॉपुलेटेड हो, जिनके पास नॉलेज हो, जिनका एक ढंग का एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, एक्सपीरियंसेस हो ऐसे। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का वेलफेयर सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं बल्कि इस देश के हर एक सिटीज़न के हाथ में है जो इस देश में रहता है। क्योंकि कोई भी कंट्री तब तक एक ग्रोइंग इकॉनमी नहीं बन सकती जब तक उस देश की गवर्नमेंट और उस देश की सिटीज़न साथ मिलकर काम ना करे। आज कंट्री की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट बनती जा रही है इनोवेशन, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी
रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भी बहुत कुछ। और ये सब तब पॉसिबल है जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि हमारी यूथ पॉपुलेशन है, वो खुद पर काम करे। इंडियन पार्लियामेंट में यूथ पॉलिटिकल लीडर्स हों ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर थिंकिंग के साथ काम कर सकें, वो नई टेक्नोलॉजीज़ को ला सकें। आज भारत देश में, भले ही भारत देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जा रहा है, बट स्टिल यूएसए और चाइना भारत देश से कई ज़्यादा आगे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड से, क्योंकि यूएसए और चाइना और अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ फार्मिंग होती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी करती है। और शायद भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में आगे नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोडक्शंस कम हो रहे हैं। ज़रूरत है हमें भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने की, एडवांस एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने की, ताकि हम भी अपने देश में जो चीज़ें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो चीज़ें हम उगा रहे हैं, उसे एक्सपोर्ट कर सकें। क्योंकि जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और सिर्फ इंपोर्ट पे डिपेंड रहेंगे, हम कभी एक रिलायबल कंट्री नहीं बन सकते। आज हमारे देश में गरीबी एक कॉमन चीज़ है, यानी भारत देश में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन के पास शायद सिर्फ एक वक्त का खाना या फिर खुद की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे हैं। और वहीं भारत देश के 10% के पास इतना पैसा है कि उन्हें किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता। भारत देश में देखा जाए तो करप्ट पॉलिटिशियंस अपने बच्चों को भारत देश में नहीं पढ़ाते या फिर अपनी लोअर स्टडीज़ भारत देश में करवाते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए भेज देते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि इस भारत देश में उस पॉपुलेशन का क्या जो शायद फॉरेन कंट्रीज़ में अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। आप आज चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात करो, बड़ी सेलिब्रिटीज़ की बात करो, वो अपने बच्चों को सिर्फ लोअर स्टडीज़ के लिए भारत देश में रखते हैं, बाकी हायर स्टडीज़ के लिए वो भारत देश से बाहर भेज देते हैं। लेकिन हमारे देश की मिडिल क्लास और पुअर क्लास के बच्चों का क्या, हमारी देश की मिडिल क्लास और पुअर क्लासेस का क्या? वो तो भारत को नहीं छोड़ सकती, उनके पास शायद उतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके और अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए या फिर उनके बेटर लाइफ के लिए उन्हें बाहर भेज सके। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपने बच्चों को यहीं पढ़ाएं, इसी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाएं? अगर ऐसा होता है तो शायद हमारे गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस और इवन हॉस्पिटल्स की भी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। आज भारत देश में सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा है कि आप पढ़ने चले जाओ ना तो टूटी सीटें, टूटी फूटी बिल्डिंग। शायद अब धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं, लेकिन ज़रूरत है इन चीज़ों को और भी फास्ट करने की। अमीर लोग तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, बट गरीब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जितनी भी आज डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज भारत देश में मैं ये नहीं कहती कि हायर स्टडीज़ यानी कॉलेजेस की कंडीशन अच्छी नहीं है, बट शायद हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी हमारा स्कूल सिस्टम वो ख़राब है। भारत में आज कॉलेजेस यानी आईआईटीज़ पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। लोग बाहर से भी इंडिया में आईआईटीज़ के स्टडीज़ करने आते हैं, बट शायद भारत की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो ये है कि भारत शायद अपने फंडामेंटल स्ट्रक्चर, अपने फंडामेंटल कोर पर काम नहीं कर पा रहा, अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर नहीं काम कर पा रहा। आज ज़रूरत है भारत देश में स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लाने की, ताकि भारत भी इंडस्ट्रियल रेडी बन सके, प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके, ना कि सिर्फ वही बन सके कि स्कूल हमें रटना सिखाती है और कॉलेज हमें एग्ज़ाम पास करना। क्योंकि आज से 5 से 6 सालों में आपकी डिग्री मायने नहीं रखेगी, बल्कि आपकी स्किल सबसे ज़्यादा मायने रखेगी। आज बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को हायर कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, नॉट द डिग्री। अगर सच में भारत देश के पॉलिटिशियंस को या फिर और लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस की कंडीशन अच्छी है तो क्यों अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं? जरा आप भारत देश के एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों को रखकर तो देखें कि भारत के एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है। शायद अगर ऐसा होने लगा तो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम, हमारे देश के स्कूल और कॉलेजेस की हालत सुधर जाएगी। वैसे सबसे बड़ी रियलिटी ये है ना कि कोई भी देश तब तक एक ग्रोइंग इकॉनमी या फिर एक डेवलप कंट्री नहीं बन सकता जब तक उस देश की गवर्नमेंट के साथ साथ उस देश की सिटीजन भी अवेयर ना हो। आज भारत देश की सिटीजन धीरे धीरे अवेयर हो रही है, बट स्टिल ज़रूरत है कि आज भारत देश की गवर्नमेंट और सिटीज़न एक साथ मिलकर काम करे, अपने ऊपर काम करे, अपने देश के ऊपर काम करे। क्योंकि जब एक यूथ या फिर हर एक सिटीज़न अपने ऊपर काम करेगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन इकॉनमी भी बूस्ट होगी।